खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें रमजान उल मुबारक की आमद। यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 अरब के रमजान रिलीफ पैकेज का 20 मार्च से आगाज होगा। 19 अशिया का पैकेज 2 तबकात में तकसीम होगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले सार्फिन को 1 अरब 15 करोड़ जबकि आम सार्फिन को 3 अरब 84 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। माह मुकद्दस के नजदीक आते ही हुकूमत ने आवाम को इश्याए खुरनोश की सस्ते दामों फराहमी की तैयारियां शुरू कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 अरब के रमजान पैकेज का 20 मार्च से आगाज होगा। रमजान पैकेज के तहत 19 इशिया का पैकेज 2 तबकात में तकसीम होगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले सार्फिन को 1 अरब 15 करोड़ जबकि आम सार्फिन को 3 अरब 84 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। गरीब तबके को घी पर 100 रुपए, आटा 52, चीनी पर 30 रुपए सब्सिडी मिलेगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले सार्फिन को 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए, घी 300 और चीनी 70 रुपए फी किलो मिलेगी। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत आम सार्फिन को आटे पर 27 रुपए, चीनी 11 रुपए और घी पर 25 रुपए किलो सब्सिडी मिलेगी। आम सार्फ को 10 किलो का आटे का थैला 648, घी 490 और चीनी 89 रुपए फी किलोग्राम मैसर होगी। इसी तरह तमाम सार्फिन को दालों पर 20 रुपए फी किलोग्राम सब्सिडी मिलेगी। कुकिंग ऑयल पर 25, बेसन और खजूर 50 और मशरूबात पर 15 से 30% रिलीफ मिलेगा। चाय 100, दूध 30 रुपए और मसालों पर 10% रियायत मिलेगी। महंगाई की यलगार से कुछ बच ना पाया, अदरक लहसुन समेत सब्ज मसाले जात भी जेब पर भारी। अवाम की जानिब से मुनाफाखोरी की शिकायत भी सामने आने लगी। महंगाई का सुनामी, तेज रफ्तार, अदरक लहसुन और प्याज महंगाई की रोलर कोस्टर पर सवार। फैसलाबाद में अदरक 570 रुपए किलो तक जा पहुंचा, लहसुन 360 और प्याज 135 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। आलू 38, टमाटर 50, लीमू 150, सब्ज मिर्च 90, गोभी 40 रुपए किलो हो गई। हलवा कद्दू 70, खीरे 55, मटर 60, भिंडी तोरी 190 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। उधर टोबा टेक सिंह में भी प्याज, लहसुन, अदरक की कीमतें कम न हो सकी। प्याज 125, अदरक 560, लहसुन 350 रुपए फी किलो तक में बेचा जाने लगा। सब्ज मिर्च की फी किलो कीमत 85 रुपए तक जा पहुंची। आलू 36, लीमू 140 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। बैंगन 80, गाजर 40, गोभी 30, शलजम 35, मटर 50 रुपए फी किलो में दस्तियाब। चिन्योट में भी अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में लगातार इजाफा। चिन्योट में अदरक समेत दीगर अशिया के ऊंचे रेटों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। अदरक की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे के बाद 605 रुपए फी किलो पर जा पहुंची। गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत अदरक 90 रुपए फी किलो मजीद बढ़कर 515 से 605 रुपए फी किलो का हो गया। लहसुन 430, टमाटर में 10 रुपए फी किलो इजाफा 50 से 60 रुपए फी किलो हो गया। महंगाई से तंग चेहरियों ने कहा, रेट लिस्टों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, हर किसी का अपना अपना रेट है, रिलीफ कैसे मिलेगा। जो अदरक है वो 600 रुपए पाई, वो 600 रुपए केजी तक चला गया है। तो अब इंपोर्ट का, ये आइटम इंपोर्ट का है, इस वजह से इसकी कीमत जो है वो अप डाउन होती रहती है। तो हमारी जो मकामी फसलें थी वो तो अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो भी आ रहे हैं चीज़ें ये बाहर से आ रही हैं और इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन के जो एक्सपेंसेस हैं उनकी वजह से ये ज़्यादा चीज़ें जो हैं ये कीमतें बढ़ रही हैं। झंग में प्याज की कीमत 140 से 160 रुपए फी किलो हो गई। लहसुन 350 रुपए से 360 रुपए किलो हो गया। अदरक 580 से 600 रुपए किलो तक बेचा जाने लगा। आलू की फी किलो कीमत 35 से 40, सब्ज मिर्च की कीमत 110 से 120 रुपए जबकि लीमू 180, बैंगन 80, गाजर 50, गोभी 50 और मटर की कीमत 70 रुपए किलो हो गई। माह रमजान की आमद फैसलाबाद में नाजायज मुनाफाखोर मुतहरिक हो गए। एतवार बाजार में भी अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। जानते हैं अहमद साद की इस रिपोर्ट में। हर बार की तरह इस मरतबा भी रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही फल, सब्जियों और खजूरों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहरियों का कहना है कि इतवार बाजार आते ही सस्ती अशिया खुर्दोनोश खरीद सकेंगे, मगर यहाँ भी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हमारे हुक्मरान बाहर रहते हुए इनको इतनी होश नहीं कि ये हमारे गरीबों के लिए कोई रिलीफ दे। इन्होंने तो इसका इतना मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है कि कोई खाना भी नहीं खा सकता और उनको इतने परेशान कर दिया, वो बाहर भी नहीं निकल सकते अपनी परेशानी के लिए। शहरियों का कहना है कि माह रमजान से पहले ही कीमतों में इजाफा ने परेशान कर दिया है। हर कोई इतवार बाजारों में मनमानी कीमतों पर चीजें फरोख्त कर रहा है। जिले इंतजामिया से मुतालबा है कि बढ़ती कीमतों को कंट्रोल किया जाए। गरीब आदमी है जो इस रमजान शरीफ में ना रोजे रख सकता है, ना अफ्तारी कर सकता है, ना सहरी कर सकता है,
क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। खजूरें अभी रमज़ान नहीं है, तकरीबन 20-25 दिन रहते हैं। खजूरें गरीब आदमी के पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं। रमजानुल मुबारक से पहले अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ने पर शहरी जिला इंतजामिया से नाला नजर आए। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में जश्न बहारा के रंग बाग जिना में बिखर गए। फूलों के खूबसूरत और दिलकश रंग दिल को छूने लगे। खिलते हुए फूलों के रंगों ने शहरियों के दिलों को बाग बाग कर दिया। फैसलाबाद में जश्न बहारा का मेला सजते ही बागे जना में फूलों की खूबसूरत और दिलकश रंग दिल को छूने लगे। खिलते हुए फूलों के रंगों ने समा बांध दिया। बागे जना में मुख्तलिफ नर्सरियों की जानिब से खूबसूरत फूलों की नुमाइश की गई। नुमाइश देखने आए शहरी कहते हैं कि मौसम बहुत अच्छा है और फूल देखकर दिल बाग बाग हो गया है। जी, हम यहाँ पे जश्न बहारा फेस्टिवल देखने आए हैं। बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स हैं, मजा आ रहा है। यहाँ पे हमें आए हुए 2-3 घंटे हो गए, काफ़ी एंजॉय किया। अब काफ़ी धूप हो गई है और यहाँ पे पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की तरफ से ये फूलों का बहुत अच्छा डिस्प्ले है। हमने बहुत एंजॉय किया है। ये फूल इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए। मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, हमें बहुत मजा आ रहा है और हमने सारे स्टॉल्स विजिट किए हैं, हमें बहुत मजा आया। बागे जना में जश्न बहारा के हवाले से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए, झूले भी लगाए गए। जश्न बहारा की रौनकें देखने आई लड़कियां कहती हैं कि यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी, इसलिए लुत्फानंदोज होने के लिए बागे जना आए हैं। हम यहाँ फूलों का स्टॉल्स देखने आए हैं। वी आर एंजॉयिंग है, हमें बहुत अच्छा लगा। हम दोस्तों के साथ आए हुए हैं। द वेदर इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। वी आर रियली एंजॉयिंग, वी लव। यहाँ पे जो फूलों के स्टॉल लगे हुए वो भी बहुत अच्छे लगे हुए और जो मौसम है वो भी बहुत सुहाना है। इस वजह से हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। शहरी फूलों के साथ तस्वीर बनाते हुए नजर आए तो नन्हे मुन्ने बच्चे भी फूलों के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दिए। हमने बहुत प्यारे प्यारे फूल भी देखे हैं, झूले भी लिए, बहुत मजा आया। हम बाबा के साथ आए हैं, हमने बहुत ज्यादा झूले लिए हैं, फूल भी देखे हमने। तो ऐसे के इवेंट्स होने चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगा, मम्मा पापा के साथ आए और बहुत एंजॉय किया है। जश्न बहारा की रौनकें आइंदा 6 रोज तक जारी रहेंगी। जहां मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए तो वहीं फूलों की खूबसूरत नुमाइश भी लगाई गई, जो सिर्फ ना आंखों को बल्कि दिल को भी सुकून देती है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ बात करें फैसलाबाद के कार डीलर्स के एहतजाज को 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका, मगर ताहाल हड़ताल खत्म करने के हवाले से कोई भी लाहे अमल तश्कील ना दिया जा सका। हुकूमत ने भी मुज़ाकरात शुरू ना किए, जिसकी वजह से मसला बढ़ने लगा। रिपोर्ट देखते हैं अब्दुल रहमान की। खाद डीलर्स की हड़ताल को मुसलसल दूसरा हफ्ता खाद मुयसर न होने से किसानों की मुश्किलात बढ़ने लगी। किसानों का कहना था कि हुकूमत अगर संजीदगी का मुजाहरा करे तो इस मसले से निकला जा सकता है। 2 हफ्तों में मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके तो आने वाले दिनों में क्या उम्मीद की जा सकती है। गंदम अब जो अगेती फसल है उसमें तकरीबन उसको ना सट्टा वगैरह पड़ चुका है और इन दिनों में गंदम के लिए खाद इंतहाई ज़रूरी है और खाद ज़ाहिर है यकीनन है जब ज़मींदारों को खाद नहीं मिलेगी या महंगे दामों में भी अगर मिलेगी तो उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। किसान कहते हैं कि गंदम, मकई और कमाद की फसल मुतासर हो रही है। हुकूमत को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। किसी ने तवज्जो ना दी तो फसलों की पैदावार मुतासर होने का अंदेशा है। जुमला फसलों के लिए इन दिनों में मैं समझता हूँ कि खाद इंतहाई ज़रूरी होती है और अगर मौसमी हालात जिस तरह ये अब दर्जा हरारत बढ़ रहा है और इसी तरह अगर सूरत हाल रही तो मैं समझता हूँ कि फिर ये हमारा जो पैदावारी हदफ है उसको अचीव करने में भी मुश्किलात पैदा होंगी। खाद डीलरों ने मुतालबात मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का अंदिया दे दिया है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। मजीद आगाह करें, फैसलाबाद में ऑयल टैंकर्स पर कैमरों की तनसीब न होने से मोटरवे पुलिस चालान करने लगी। ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन ने चालान रोककर मुज़ाकरात करने का मुतालबा कर दिया। सदर ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन शराफत अली खटक का कहना था कि मोटरवे पुलिस चालान करती है मगर मामले का हल नहीं निकाला जाता, इस तरह मसाइल में मजीद इजाफा होगा। मोटरवेज पे उन्होंने कैमरों की तनसीब ना करने पर उन्होंने चालानों का सिलसिला शुरू कर दिया, जो कि किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं होता। मोटरवे को बने हुए कई साल गुजर गए हैं, अब इनको ये ख्याल आ गया कि हर ऑयल टैंकर्स में फ्रंट और बैक पे कैमरे लगे होने चाहिए। पीएसओ ने भी इसको थोड़ा सा हमें रिलैक्स किया हुआ है, लेकिन मोटरवे पुलिस जो है वो अपनी हठधर्मी पे उतरी हुई है। और यहाँ आपको बताएं, हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां मुल्क को डुबो रही हैं। मोबाइल फोन सेक्टर से जुड़े तासुर कहते हैं कि आज मोबाइल फोन कंपनीज एलसीस ना खुलने से जबरी बंदिश का शिकार हैं। अरसे से करोड़ों रुपए के आलात और खाम माल पोर्ट पर फंसा हुआ है।
फैसलाबाद के ताजिर कहते हैं कि हुकूमत की पॉलिसियां मुल्क बचाओ नहीं बल्कि मुल्क मकाओ हैं। मोबाइल फोन सेक्टर भी दीगर कारोबारी सेक्टर्स की तरह शदीद मुतासिर हो रहा है। मोबाइल फोन्स की सनत से लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। मोबाइल फोन कंपनियां एलसी ना खोलने के बायस जबरी बंदिश का शिकार हैं। हमें नहीं नजर आ रहा कि पाकिस्तान किस सिमत में बढ़ रहा है। यहाँ के माशी हालात जो हैं, जो अदादो शुमार हैं, वो बहुत ख़राब हैं। मोबाइल्स की अवेलेबिलिटी नए की तो है नहीं है, अगर हैं तो वो पहुँच से बाहर हैं कि जो नॉर्मल मोबाइल आज से 6 महीने पहले 20-25 हज़ार का था, वो इस टाइम 70,000 क्रॉस कर चुका है। राना एहसान ने कहा कि अब चाइना आईटी सेक्टर में भारत जाकर सरमायाकारी कर रहा है, जबकि हमारे यहाँ अरसा दराज से करोड़ों रुपए के आलात और खाम माल पोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। अगर आप जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई अच्छा माहौल दें तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी जो हमारे मुल्क की हालात हैं, जो सियासी बहरान पैदा किया हुआ है, शायद उस वजह से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे। पाकिस्तान में इंपोर्ट बंद होने से 30 मोबाइल फोन कंपनियां जबरी बंदिश का शिकार हैं। ताजरों ने हुकूमत से अपील की है कि इंपोर्ट बहाल की जाए। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। टूटी शाहराहें, गहरे गड़े तजावुजात और गैर कानूनी स्टैंड्स भी मौजूद। गोचरा की शहरी मुश्किल में जंग में बढ़ते मसाइल पर जमात इस्लामी मैदान में आ गई। रोड इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की बेहिसी की बींद चढ़ गया। शहर की अहम शाहराएं टूट फूट का शिकार, बड़े बड़े गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। निकासी आब का निजाम तबाह होने से बारिशों में रोड तालाब का मंजर पेश करने लगता है। खस्ता हाल सड़क पर धूल मट्टी से सांस के अमराज जन्म लेने लगे। शहरियों ने हुकाम बाला से सड़क की खस्ता हाली का नोटिस लेकर फौरी तामीर का मुतालबा कर दिया। रोड जी नंगिया नहीं जाता, अजे पानी बारिश हो जाए तारे नंगिया, इस तरह नंगिया जाता। सारी पज टुट बड़ी होंगी, पैदल भी नहीं नंगिया जाता, साइकिल भी, रिक्शा, कोई चीज भी नहीं लंघदी। ये सड़क नूं कोई नाला नहीं लगा। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਫਤਾ 2-2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ और गंदा पानी ठहर जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों को गले की बीमारियां। जंग में भी सड़कों पर तजावजात और गैर कानूनी स्टैंड्स की भरमार। जमात इस्लामी का इजहार तशवीश, इंतजामिया से इकदामात करने का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी जंग ने सड़कों की मुरम्मत के हवाले से भी इकदामात करने का मुतालबा किया है। जिले अमीर फरीद मिगाना का कहना था कि माजी हुकूमतों की जानिब से जिला भर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मतवातिर नजरअंदाज किया। तजावजात और गैर कानूनी स्टैंड्स के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होती है। सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी तारिक साबरी का कहना था कि सड़कों की टूट फूट के बायस हादसात की शर्राह बढ़ने लगी है। सेशन चौक के ऊपर मसाइल है, नवाज चौक के ऊपर हमारे मसाइल है। बकर रोड जो आगाज किया गया था वो काम रोक दिया गया है, उसकी पुलियां टूटी पड़ी हैं। और बकर रोड जो है वो चुंगी से आगे आप जाएं तो उसकी दाएं साइड जो है वो बिल्कुल वो एक जोड़ की शक्ल पेश कर रही है। ये इंतहाई इस वक्त जंग में तकलीफ की सूरत हाल है। हर रोड के ऊपर आप चले जाएं, बाज़ारों के अंदर चले जाएं, पूरी दुकानें सड़कों के ऊपर लगी हुई हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार हैं। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का मजीद कहना था कि मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई हल नहीं किया गया। खबर शामिल करेंगे टोबा टेक्सिंग से, जहां सबसे बड़े लारी अड्डे में मुश्किलात के शिकार मुसाफिरों की सुनी गई। लारी अड्डे में मुसाफिर खाने के नए सिरे से तामीर शुरू कर दी गई है। अवामी मुश्किलात की पेश नजर डिप्टी कमिश्नर टोबा अदनान इरशाद ने लारी अड्डे की हालत बेहतर बनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। लारी अड्डे के मुसाफिर खाने में पीने का साफ पानी समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। मुस्लिम लीग के वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। गुलाम मोहम्मद आबाद में डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी की रिहाइशगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां इरफान मनान, मियां अब्दुल मनान, सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शेख एजाज अहमद ने शिरकत की। सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां ज़ियाउर रहमान, मलिक नवाज, MNA शहबाज बाबर, राजा हमजा, MPA फकीर हुसैन डोगर, अली अब्बास हाफिज, मोहम्मद अमजद भी मौजूद थे। मजीद आपको बताने चले कि फैसलाबाद में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से तैयारियां जारी। इस हवाले से खवातीन विंग के साबिक MPA मदीहा राना के दफ्तर में मीटिंग का इनेकाद किया गया। नून लीग के वर्कर कन्वेंशन की तैयारियों के हवाले से डिविजनल सदर खवातीन विंग मदीहा राना के दफ्तर में इजलास मुनक्कद हुआ। सिटी सदर नून लीग शेख एजाज अहमद, मियां इरफान मनान और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए सिटी सदर शेख एजाज का कहना था कि मरियम नवाज शहर शहर जाकर आवाम को इमरान खान की असलियत से आगाह कर रही हैं। सबका MPA मदीहा राना कहती हैं कि वर्कर कन्वेंशन के हवाले से खवातीन पुरजोश हैं। हमारी जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये इंशाल्लाह
PTI के सूरज को जुमातुल मुबारक के दिन इंशाअल्लाह ताला जो हमारा वर्कर्स कन्वेंशन है इसमें इसको गरूब करके जाएंगी। ये नवाज शरीफ के चाहने वालों का शहर है। 10 तारीख को बताएंगे कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये कल भी शेर का गढ़ था और ये आज भी शेर का गढ़ है। नून लीगी रहनुमाओं ने मजीद कहा कि मरियम नवाज का भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। मियां अरफान मनान ने कहा, फैसलाबाद नून लीग का किला है। क़यादत ने जब भी इस शहर का रुख किया, कारकुनों ने इन्हें मायूस नहीं किया। पहले तो आप लोग मर्द हजरात करते थे ना सारा कुछ, तो मियां साहब आया करते थे, तो हम आपसे ज़्यादा तादाद में निकलेंगे क्योंकि हमारी बेटी आ रही है, हमारी बहन आ रही है। तो इंशाल्लाह वर्कर कन्वेंशन जो है, जिसे आप तंजीमी कन्वेंशन कह सकते हैं, वो अलफता ग्राउंड में होने जा रहा है। पूरे पंजाब के अंदर मैडम गई हैं और जो इमरान खान न्याजी ने पलस्तर बांध के ड्रामा किया हुआ है पिछले 4 माह से। रहनुमाओं का कहना था कि नून लीग इंतखाबात से डरने वाली नहीं बल्कि मैदान अमल में है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन का मामला। इस्लामाबाद में 10 मार्च को मुस्लिम लीग नून का जनरल कौंसिल इजलास तलब कर लिया गया। फैसलाबाद के वर्कर्स कन्वेंशन की तारीख तब्दील होने पर मुशावरत के बाद नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको यहां पर बता रहे हैं कि फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन का मामला। इस्लामाबाद में 10 मार्च को मुस्लिम लीग नून का जनरल कौंसिल इजलास तलब कर लिया गया। फैसलाबाद के वर्कर्स कन्वेंशन की तारीख तब्दील होने के मुशावरत के बाद नई तारीख के ऐलान का इम्कान है। फैसलाबाद में तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौका पर नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं, कौम जिस लीडर को समझती थी वो गीदड़ निकला है। इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस जमान पार्क पहुंची तो इमरान खान वॉशरूम में छुप गया। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक शुरू की। लोगों को जेलों में जाने का कहने वाले का जब अपनी गिरफ्तारी का वक्त आया तो वॉशरूम में छुप गया। फैसलाबाद केनाल रोड पर कीमती गाड़ियों के शोरूम दी लकी मोटर्स का इफ्तिताह। ये रिपोर्ट देखिए। दी लकी मोटर्स का इफ्तिताह चीफ एग्जीक्यूटिव शेख तनवीर अहमद और सेक्रेटरी चनाब क्लब मेहर अब्दुल रऊफ ने किया। मकामी इंपोर्टेड और नादरो नायाब गाड़ियों को देखने के लिए शहरियों का तांता बन गया। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव लकी मोटर्स शेख तनवीर अहमद का कहना था कि शोरूम में 50 लाख से लेकर 12 करोड़ रुपए तक की गाड़ियां मौजूद हैं। शहरियों को अपनी पसंद की गाड़ी खरीदने के लिए अब दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। हमारे पास 12 करोड़ से लेके 50 लाख तक गाड़ी है, जो सी मर्जी खरीदे जिस तरह की गाड़ी, और सारा एंटीक काम है सारा, और इसमें कोई 2 नंबरी नहीं है। कोई इसमें हम कोई वो शोरूम वाला हिसाब नहीं कि 10 लाख की गाड़ी लेके आपको 11 की दे दें। हम ऐसा काम नहीं करते। हम जो प्रॉफिट तो लेना है हर बंदे ने, एक मुनासिब होता है जिससे कम से कम कस्टमर खुश तो होके जाए ना। मरूफ कारोबारी शख्सियत शराफत अली खान खटक, मेहर अब्दुल रऊफ, मियां जहीर समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर सेक्रेटरी चनाब क्लब मेहर अब्दुल रऊफ का कहना था कि दी लकी मोटर्स शहरियों के लिए बड़ा तोहफा साबित होगा। शराफत अली खान खटक का कहना था कि बहुत खुशी हुई कि शहर में एक ही छत के नीचे हमें हर इकसाम की गाड़ियां मुयस्सर हैं। हमारे शहर में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। लोग पसंद करते हैं अच्छी गाड़ियाँ और अच्छा रहना। तो ये शेख साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जो हमें यहाँ पे सारा कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया, और इंशाल्लाह ये फैसलाबाद की शान में इजाफा होगा। ये फैसलाबाद की शान में इजाफे का बायस बनेगा। जो दोस्त लाहौर, इस्लामाबाद या दूसरे शहरों का रुख करते थे, अब मैं ये समझता हूँ कि उनके डोर स्टेप पे और शहर के अंदर एक खूबसूरत इजाफा है, और उनके जो ज़ौक़ और शौक़ की तकमील का बेहतरीन ये स्पॉट बना। शहरियों ने लकी मोटर्स पर मौजूद मुनफरिद और नायाब गाड़ियों को देखकर खूब खुशी का इजहार किया। कैमरामैन कमर बूटा के साथ जफर डोगर, एडिटर, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़रिए इंतजाम सफाई निस्फ ईमान मुहिम के सिलसिले में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। हिलाल अहमद चौक में मैकेनिकल वॉशिंग और सर्विसेज डिलीवरी कैंप का इफ्तिताह किया गया। फैसलाबाद में सफाई निस्फ ईमान है की मुहिम का इफ्तिताह कमिश्नर सलवत सईद ने फीता काट कर किया। इस मौका पर DC अली अन्नान कमर और चीफ एग्जीक्यूटिव वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अजीम शौकत अवान भी मौजूद थे। कमिश्नर सलवत सईद का कहना था कि सफाई निस्फ ईमान है, ये हमारी सुन्नत भी है, इसलिए सफाई का खास ख्याल
رکھنا چاہیے۔ مہم 19 مارچ تک جاری رہے گی، جس میں 8 بازار، گھنٹہ گھر، گمٹی چوک سمیت پورے فیصل آباد کی صفائی کی جائے گی۔ یہ پورے پنجاب میں آج کلینلینس کیمپین کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمارا مذہب بھی ہم پر یہ بائنڈ کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ صاف ستھرا رہیں، خود بھی اور اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ اس حوالے سے فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے ایک کمپریہنسو پلان جو ہے وہ ترتیب دیا ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیے گے کہ ہماری جو بہت سی مشینری جو ان یوٹیلائزڈ پڑی ہوئی تھی، وہ مشینری جو ہے وہ اب ہم روڈز پہ لا رہے ہیں فار میکینیکل سویپنگ اینڈ میکینیکل کلیننگ۔ ڈی سی علی عنان قمر کا کہنا تھا کہ فیصل آباد کی صفائی کا خاص خیال رکھنے کے لیے آج صفائی مہم کا آغاز کیا ہے، جس میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا تمام عملہ اور تمام ضلع انتظامیہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ شہریوں کو بھی چاہیے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اپنے شہر کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ 15 ڈیز کی اس مہم ہے، لیکن یہ میری نظر میں 15 دن میں ختم نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے تو اپنا کام کرتے رہنا اور شہر کو اپنے صاف کرنا ہے۔ اس کے شہر کے جو اربن ایریا، سٹی کے ایریا وہ بھی، اور ایون شہر سے باہر بھی جو پرانے ٹھیل لگے ہوئے ہیں جو سڑکوں کے کنارے، ہم نے اس کو صاف کرنا ہے۔ شہر کے اندر سڑکوں کی دھلائی کی جائے گی، روڈ سے مٹی اٹھائی جائے گی، سائڈوں سے گرین بیلٹ چوکوں کو دھویا جائے گا، صاف کیا جائے گا۔ صفائی مہم کے موقع پر ضلع انتظامیہ کے ساتھ شہریوں کا بھی فرض ہے کہ وہ شہر کو صاف رکھیں۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ سعد احمد، سٹی 41، فیصل آباد۔ دوسری جانب تانتلیہ والا میں 50 اجتماعی شادیوں کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اجتماعی شادیوں کی تقریب چک 449 گاف بے میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں سابق منسٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن حافظ ممتاز، چودھری ناصر علی گجر، صدر النور ویلفیئر ٹرسٹ ڈنمارک اور میاں نعیم نواز سمیت علاقے کی سیاسی سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ چودھری سلابت گجر نے بتایا کہ چک میں پہلی بار 50 اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہمارا پروگرام ہوا ہے 50 اجتماعی شادیوں کی تقریب جو ہوئی ہے، میں اللہ پاک کا بے حد مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں چنا ہوا ہے کہ اچھا کام ہم کر رہے ہیں۔ تو ہم جب ہم پروگرام شروع کیے تھے 10 شادیوں سے شروع کیا تھا، آج الحمدللہ 50 شادیوں کا پروگرام جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ شادیوں کی تقریب میں دلہا دلہن عزیز و اقارب سمیت اہل علاقہ نے شرکت کی۔ دلہا دلہنوں نے چودھری سلابت گجر سمیت النور ویلفیئر ٹرسٹ کا عزت و احترام سے شادیوں کا اہتمام کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا انتظام کیا ہوا ہے انہوں نے، ماشاءاللہ بہت کچھ ہوئے، ہم بھی ہمارے گھر والے بھی ماشاءاللہ ہر سال کرتے ہیں ایسا پروگرام۔ اللہ کرے ان کو اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی ہم زیادہ خوش ہوئے یہاں سے۔ بہت ہی مہنگائی کے دور میں شادی نہیں کی جا رہی تھی، ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، بھائی بھی چھوٹے ہیں اور امی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور اسی لیے بابا نے شادی کرنی تھی ہماری اور سامان نہیں بن رہا تھا۔ ان لوگوں نے ہماری بہت مدد کی، اللہ پاک ان کو بہت زیادہ دے۔ دلہا دلہن کے عزیز و اقارب نے بھی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ صاحب حیثیت لوگ اگر متوسط گھرانوں کا خیال رکھے تو سب کی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو سکتے ہیں۔ آج مہنگائی کے دور میں کوئی بھی اتنا نہیں کرتا ہے جو انہوں نے کر دیا ہے۔ غریبوں کی آج کے دور میں سامان دینا، جہیز دینا، کھانا دینا بہت مشکل ہے، تو انہوں نے اتنا کیا ہے، اللہ پاک ان کو اور دے۔ اور آج انہوں نے 50 شادیوں کا اجتماع کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک ان کو اگلے سال 100 شادی کا اجتماع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ شعبان میں 50 مسلمان بیٹیوں کو باعزت طریقے سے رخصت کیا گیا، جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ معاشرتی طور پر بھی قابل تعریف ہے۔ کیمرہ مین شاہد نعیم کے ساتھ گلریز اقبال بھٹی، سٹی 41، تاندلیہ والا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔